देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। जो भिक्षुक वीतराग शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। होटल का भोजन हम कहते हैं पेट भले भर जाए, लेकिन ना वो स्वास्थ्य वर्धक है और ना वो बुद्धि शुद्ध रहने देगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। क्योंकि बनाने वाले किस भाव के हैं, बनाने वाले कैसी पवित्रता रखते हैं। अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाया तो जीवन संकट में फंस जाएगा। इसको रोकने से बात बनेगी, ना से बात बनेगी, हां से नहीं। इसमें हां नहीं। ये इतना जिद्दी स्वभाव का मन है कि लाखों बार तुम ना करोगे तो उसके ऊपर भी हां कराने की कोशिश करेगा वो। ये हारने वाला नहीं। अगर आप ना ही करते रहे तो आपके अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पर इसके ना के बाद जो इसकी व्यथा पैदा होती है, उसको सहना किसी महात्मा के बस की बात है, विषयी भोगी पुरुषों की नहीं। अंदर काम आ रहा है, राधा 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 राधा। वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन ही नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। आज की नीचता, आज का मनोरंजन ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है। और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक तो और संयम से रहना ही चाहिए। अगर हम लोग वीर्य का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हुए भजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती है, हृदय की बात कहता। श्री कृष्ण कृपा, बस मुंह बंद हो जाता है, उसके आगे कुछ बोलने की सामर्थ। ये तुम्हें इसलिए दिला रहा हूं विश्वास कि ऐसे ही काम क्रोध लोभ सबको नचाते हैं, सबको जलाते हैं, लेकिन कृपा एक ऐसी शीतलता, बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। आप मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, वो बहुत बड़ा पावर है। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। एक
दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए, अगर 100 आज्ञा न पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, समय को पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था, वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है, उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता देखने लायक। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है, मनोरंजन के भाव में तो ब्रह्मचर्य, इसलिए हमारा मानना शांत। बोलो अब इस समय आप यौवन अवस्था में, इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है, चेतना रग रग में रहती है। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साह है, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे परेशान। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, भोजन इतना पाए जो सुपाच्य हो और सोच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पर, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। जो ही प्रभु की तरफ आओगे तो ही तुम्हें हो सकता है माया सुख का प्रलोभन दे या दुख का भयावह दृश्य रख दे, घबराना नहीं, क्योंकि वो अपने फंदे से बाहर नहीं निकलने देना चाहती, दुरत्या सहज में ऐसे मुक्त नहीं कर देती। आप हिम्मत वाले बनो, धैर्यवान बनो, और ये तभी आप बन सकते हो जब प्रभु को अपना मानोगे। जब हम पराजित हो जाते हैं तो हमारा सब साथ छोड़ने लगते हैं, तब हम निराश हो जाते हैं, तब उस समय एक साथ पक्का रहता है भगवान का। अगर वो साथ ले हो तो बाजी जीत जाओगे। शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है, और जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया वही अखंड ब्रह्मचारी होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। फिर ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं। जो आपका मंगल सोच रहा है, आप चुप हो जाओगे तो उसको थप्पड़ परमात्मा का लगेगा, और आपका थप्पड़ बहुत हल्का है और उसका लगेगा तो बहुत जोर का लगता है। उसके थप्पड़ में आवाज नहीं होती, लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर होती है। अपने थप्पड़ में तो आवाज होगी, उतनी पीड़ा नहीं होगी। ऐसी घटना घटा देगा कि सारा दिमाग ठीक कर देगा। उसकी सुनो ही मत, जैसे पागल आदमी, बहुत ही पागल है मन, बहुत ही पागल है। ये हम अनुभव की बात में कहते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, बड़ा भजन में मन लग रहा है, कभी ऐसी स्थिति कर देगा न भगवान में विश्वास, न साधन में विश्वास, एक खिन्नता सी। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। क्या करते हो तुम? उनका 5 बार हस्तमैथुन नियम से रोज करता हूं। अब आप विचार करो, इस विषय पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे? कायरता के लिए तो कहीं आदेश नहीं किया गया। अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे युद्ध कर, मां मनुष्य युद्ध चल।
कब किसने उपदेश किया आपको कि आप कायर बन के बैठ जाओ? मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना, मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे, इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है, लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे, अब बार बार कहेगा छुओ नहीं छुएंगे, छुओ नहीं छुएंगे, क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। क्यों अपनी सारी की सारी मनोवृत्ति मंद करके, मलिन करके भगवत मार्ग से विमुख हो रहे हो? दुनिया की बात मत सुनो, कान में अंगुली डाल लो। हरि चरणों की प्राप्ति करनी, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार बार गंदा करके बार बार धोते रहें। हमारे पास इतना समय नहीं, आगे बढ़ो। बहुत अल्प आयु है, जिसे तुम समझते हो कि बहुत बड़ी आयु है, अरे आपकी आयु क्या है? करो ये विषय वार्ता का चिंतन, ये कोटि नरकों जैसा भय प्रदान करने वाला है। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है, अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। मुस्कुराहट, रूपा शक्ति, मृदु भाषण, इसने तुम्हारे मन का अपहरण कर लिया है। बचाओ अपने मन को और मनमोहन की तरफ लगाओ। वास्तविकता के साथ जागो। यह बात कर्म के प्रतिफल की चेष्टा करना, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं। खान पान में खटाई, अधिक मिठाई, वो पदार्थ जो कब्ज बना दे, गरिष्ठ हैं, उनका त्याग। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष। कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं, बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है। नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है, ये तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं।
ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। जो सोचा वो तत्काल हो गया, ये खतरा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये हम जिस चढ़ाई पर चढ़ना चाहते हैं उसके लिए खतरनाक खेल है, ये तो हमें गिरा देगा। हम लोग गलत सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हो गया तो हमारा जो पावर था वो यहीं क्षीण हो गया, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं चल पाया। भजन के लिए हम कह देते हैं हमारा मन नहीं लगता, संयम के लिए कह देते हैं हमारे में ताकत नहीं, और गलत मार्ग में चलने के लिए पूरी ताकत है, पूरी ताकत। 3 घंटे फिल्म देखने के लिए बिल्कुल दिमाग में कोई परेशानी नहीं, 1 घंटे भागवत पढ़ने के लिए दिमाग खराब होने लगेगा। अथा कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण। आप जब मन में आए हुए पूर्व अभ्यास, पूर्व संस्कारवश भोगों का स्फुरण होता है, मनन होने लगता है भोगों का, लड़ने की जरूरत नहीं, उससे रोकने की ताकत भी नहीं है, निरपेक्ष होने की बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जलन महसूस करके उनमें तन्मय हो गए रोकने के लिए भी, तो वो आपको गिरा देगा। निरपेक्ष हो गए, राधा 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 राधा, सुनो मत उसकी उस समय, पर बहुत प्रवीण साधक ऐसा कर सकता है। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाए। अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाए। हमको भोजन तक नहीं मिले 8-8 दिन। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश कर सकता। तो खेल नहीं है, मन से लड़ना। सब बाहर के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, बाहर के लिए मिसाइल है, परमाणु बम है, न जाने क्या क्या है, लेकिन मन के लड़ने के लिए कुछ नहीं है। जो सब कुछ बना सकता है उसी को मन प्राप्त करके भोगों में अधीन किए हुए है। बस सावधान, अध्यात्म ही एक है जो इस मन को प्राप्त कर सकता है। जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती है, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। अगर आप श्रवणेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जैसे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता है। इतनी संतुष्टता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता। ब्रह्मचर्य महान बल, महान तेज है, वो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य व्यायाम से टिकेगा, कुसंग के त्याग से टिकेगा
और इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए। व्यायाम करो और कुछ मिनट आप नाम जप के लिए दे दो। जैसे दवाई नहीं दी जाती तो ये थोड़ी देखा जाता है डॉक्टर पीली दवा दे रहा कि हरी दवा दे रहा। ऐसे ही नाम जप यदि करोगे तो आपका सब मंगल होने लगेगा। जब आपके अंदर निर्भयता बढ़ने लगे तो वो तभी बढ़ेगी जब भगवत स्मरण बढ़ रहा। संसार का स्मरण निश्चित भय प्रदान करेगा। जहां संसार का राग, संसार का स्मरण है वहां भय है, और जहां श्री कृष्ण का स्मरण है वहां निर्भयता है। सारी हम मिट्टी में मिल गया। तुम कहो कौन भगवान, कैसा भगवान, जब उसका हिसाब आएगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। पक्का समझ लो, तुम्हारे कहने से है। यहाँ तुम मुझ में ताव दो, जब फंस जाओगे ना तो वहां गिरा के एक के ऊपर 4-4 की लट बरसती है, तब वो कहता है बाप की कसम खाता हूं दोबारा काम नहीं करूंगा। एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की कि रात दिन एक करके भगवान में भजन करता है। इसलिए संसार नमन करता है महात्माओं को, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काछ वाछ मन निश्चल रखे। धनी धन जननी तेरी रे, लंगोटी का पक्का, जवान का पक्का, मन का पक्का। भूल न देख को मारक पाऊं, प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहिए। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी बात है, रो दिया बच्चों को नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर।